स्वागत है आपका अपने चैनल रियल 91 पर। तो गाइस यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल परीक्षा 2024 कक्षा यहाँ पर दोस्तों 10वीं और आपका विषय हिंदी का पेपर लेके आ गए हैं। जो आपका वार्षिक परीक्षा 5 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का पेपर होने वाला है, पूरा का पूरा पेपर लेके आ गए हैं यहाँ पर मॉडल पेपर फुल सॉल्यूशन के साथ, जिसमें से आपके पूरे के पूरे अंक आने वाले हैं। मॉडल पेपर में से पूरा का पूरा पेपर फंसने वाला है। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं यहाँ पर दोस्तों 23 प्रश्न, 1 से लेकर 23 सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर आपको PDF सॉल्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैक्सिमम मार्क आपको 75 अंक का होने वाला है और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें देख सकते हो निर्देश आपको पढ़ लेना, ठीक है ना। 1 से 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ यानी 30 अंक के प्रश्न आएंगे और यहाँ पर देखो 6 से 17 आपके 12 प्रश्न हैं, 2 अंक निर्धारित हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा 18 से 20 जिसके 3 अंक निर्धारित हैं, 3 अंक। इसके प्रश्न नंबर क्रमांक 21 से 23 तक के प्रश्न 3 अंक के हैं और 4 अंक निर्धारित है, ठीक है ना। 3 प्रश्न हैं जिनके 4 अंक और 6 से 23 तक आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि आपके 1 से 23 तक प्रश्न दिए गए हैं जिसका 75 अंक पूरा होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर पहला सही विकल्प का चयन कर लीजिए। तो पहला आपका आएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 कालों में, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 कालों में विभाजित किया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका परशुराम को व्यंग भरे उत्तर दिए, किसने दिए यहाँ पर? लक्ष्मण ने, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा सा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, तो नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम परिभाषा। तो इसका आपको जे दिया था पंडित जगन्नाथ की परिभाषा है ये, तो करेक्ट आंसर इज बा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर इज सा, यानी कि संस्कृत मानव कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्रिया विशेषण में विशेषता बताई जाती है, तो करेक्ट आंसर इज आ, यानी कि क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका छठवां, तो भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौदे के किवाड़ बनाते थे, तो यहाँ पर दिया सिलाई की पेटियों से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट कर लो जितनी जल्दी हो सके। आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। इसके बाद दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। तो इसमें आपका कर लिखिए, तो 6 अंक के देखने को मिलेंगे आपको परीक्षा में। तो पहला आपका दिया गया है इन डॉट डॉट कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है, तो अट नहीं रही करेक्ट आंसर हो जाएगा अट नहीं रही। इसके बाद देख सकते हो आपको जहाँ एक शब्द का समान अर्थ में एक से अधिक बार क्रमशः प्रयोग होता है, वहाँ होता है यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, ठीक है ना। जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर होती है उसे यहाँ पर मात्रिक छंद कहते हैं, और जिनकी वर्णों के आधार पर होती है तो उसे वर्णिक छंद, यानी कि करेक्ट आंसर इज मात्रिक छंद। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शहनाई बजाने के लिए डॉट डॉट का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज सेकंड, यानी कि रीड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका पांचवा, यशोगान डॉट डॉट संधि का उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि इज करेक्ट आंसर। कवि लॉग स्टॉक में डॉट डॉट फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो इसका हो जाएगा आपका गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी, गाइड, इसका करेक्ट आंसर इज गाइड, सेकंड वाला। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पर दोस्तों जो आपके सही विकल्प दिए गए, तो इस प्रकार से आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, देख सकते हो। एक बार आप लोग चेक कर लेना, वैसे मैंने इसका आंसर आपको बताया, ठीक है ना। तो ये दोस्तों ये आपके हो जाएंगे रिक्त स्थान और ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बाद सही विकल्प हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपका आएगा प्रश्न नंबर तीसरा, जिसमें आपको दिया गया निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। देख सकते हो ये आपके 6 अंक की आने वाले हैं परीक्षा में। पहला आपका दिया गया है वात्सल और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि सूरदास को माना गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सत्य, ठीक है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद सेकंड है आपका, देख सकते हो जहाँ किसी वस्तु या विषय का वर्णन बड़ा चढ़ाकर किया जाए वहाँ पर अनियोक्ति अलंकार होता है, तो करेक्ट आंसर इज हो जाएगा सत्य, ठीक है ना। इसके बाद देखिए मन्नू भंडारी अपने भाइयों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलती थी, तो ये आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। इसके बाद रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सत्य हो जाएगा चौथा वाला। और इसके बाद पांचवा दिया गया राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद हिरी
हिरोशिमा भारत में है, तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आपकी आती है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। तो पहला है आपका स्तंभ आ स्तंभ बा, तो इसमें आपका आएगा आधुनिक कबीर, तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पर नागार्जुन यानी कि जावाले से मिल जाएगा। चौपाई हो जाएगा आपका यहाँ पर सममात्रिक छंद है, ठीक है ना, तो सममात्रिक छंद यानी कि चा। इसके बाद बाल मखीरा, तो बाल मखीरा जो मिलेगा आपका लखनऊ से यानी कि छा वाले से। इसके बाद है आपका समास के प्रकार, तो ये आपका 6 प्रकार होते हैं। इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर सबसे आगे रहने वाला, तो 5वां है आपका जो मिल जाएगा यहाँ पर अग्रणी होता है। इसके बाद ऊंच नीच में वही क्यारी, तो ये हो जाएगा आपका का वाले से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट यानी कि प्रश्न नंबर 5वां, देख सकते हो यहाँ पर दिया गया प्रश्न नंबर 5, तो इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक शब्द यानी कि एक वाक्य उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न दिए गए हैं आपकी, तो इसके हम उत्तर आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो पहला आपका दिया गया यहाँ पर कबीर निराला का उत्साह गीत किसे संबोधित है, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छायावादी समृद्धि से। छायावादी समृद्धि से आपको नोटबुक पर भी इसका आंसर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। रस किसे कहते हैं, तो देख सकते हो किसी भी काव्य को पढ़ने से आनंद या श्रोता को जो आनंद की यहाँ पर अनुभूति होती है, पाठक या श्रोता को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम यहाँ पर रस कहते हैं, ठीक है ना। इसकी परिभाषा में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से, ठीक है ना। वीर रस की कविताओं में कौन सा गुण शब्द गुण होता है, तो यहाँ पर ओज गुण होता है, करेक्ट आंसर ओज गुण। इसके बाद आएगा रहस्यमयी तारों भरी रात लेख का मधु करिया के मन में क्या जगह रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनके मन में कल्पनाओं का संकेत। इसके बाद आएगा लेखक अग्रह को हिरोशिमा कविता कहा बैठ कर लिखी थी, तो ये आपका रेलगाड़ी में बैठ कर लिखी थी। इसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 6 फुल सॉल्यूशन आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर जरूर से कर देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDF देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों रीतिकालीन काव्य की 2 विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ, एक ही बात होता है, ठीक है ना। तो 2 अंक का प्रश्न आएगा आपका परीक्षा में, वार्षिक परीक्षा में। तो ये दोस्तों इसके आप तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं बतानी है आपको इसमें, और परशुराम की रहस्यबाहु का वध क्यों किया था लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद कवि नागार्जुन ने फसल को हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म क्यों कहा है लिखिए। इसके बाद महाकाव्य खंड का में 2 अंतर बताने हैं आपको, और दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित बताने हैं। आना एक उन्हीं सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखो राम वृक्ष बैनरी और यतिदेंद्र मिश्र, इसमें आपको क्या बताना है, यहाँ पर बिंदुओं पर इसके भाषा शैली और 2 रचनाएं आपको बतानी है 2 अंक में। तो ये दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं सत्य असत्य, जो थे आपके यहाँ पर मेल कर लीजिए आप लोग, सत्य सत्य और असत्य सत्य असत्य असत्य, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 14 जो आपकी सही जोड़ी थी, इस प्रकार से आपको मिलानी थी। एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों ये आपकी सही जोड़ी इस प्रकार से हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो आपका प्रश्न नंबर 5 था, एक वाक्य में उत्तर यानी कि एक शब्द में थे, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों जो आपकी रस की परिभाषा थी ये हो जाएगी, और बाकी के आपके आंसर ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, ये दोस्तों ये आपकी हो जाएगी सही जोड़ी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा 5वां, तो ये दोस्तों 5वां भी दिया गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 में रीतिकाल की 2 विशेषताएं बतानी थी आपको। तो रीतिकाल की 2 विशेषताएं ये दोस्तों आप चाहो तो कवियों के नाम भी यहाँ पर दोस्तों याद कर सकते हो, ये आपके कवि दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर जो 7 है आपका वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाओ फटाफट ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आप लोग देख लेना। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों ये सॉल्यूशन दिया गया है, और प्रश्न नंबर 8 के बाद आपका आएगा प्रश्न नंबर 8 का अथवा हो जाएगा ये स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशा स्मृति के सहारे जीवन जीने से है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा यहाँ पर दोस्तों प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन ये हो जाएगा। यहाँ पर नागार्जुन के बारे में आपको बताना है, जो भी था आपका ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 10, महाकाव्य खंड का में अंतर आपको 2 लिखने हैं, तो यहाँ पर 5 अंतर दिए गए हैं, तो आप लोग कोई भी 2 याद कर लेना, 3 याद कर लेना, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका अगर लक्षण जो आपको लिखने थे दोहा छंद के, तो ये देख सकते हो ये आपके दिए गए हैं प्रश्न नंबर 11 के। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा प्रश्न नंबर 12, नाटक एकांकी में अंतर जो अथवा था आपका 2 अंक में, तो इसको आप लोग याद कर लेना। ये दिया गया पूरा का पूरा सॉल्यूशन 4 दिए गए हैं, तो 4 में से किसी 2 को याद कर लेना, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 13 दोस्तों ये हो जाएगा आपका राम वृक्ष बैनीपुरी पर आपको लिखना था,
तो रचनाएं देख सकते हो, गेहूँ बनाम गुलाब, पत्तियों के देश में माटी की मूर्ति, ये दोस्तों लाल तारा, चिता के फूल आदि इनकी रचनाएं हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों ये आपको लिख देना है भाषा शैली में, तो ये दिया गया है, आपको अच्छे से लिख लेना है, ठीक है ना। ये आपकी शैली यहाँ से हो जाएगी देख सकते हो, और भाषा आपकी ऊपर दी गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आएगा, प्रश्न नंबर 14, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए। ये देख सकते हो 2 अंक में आएगा आपको 15 देख सकते हो, 16, 17, 18, और हम सॉल्यूशन आपको इसका दिखाने वाले हैं पूरा, एक बार प्रश्न देख लो आप लोग। दोस्तों 19 दिया गया है आपका। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर 20 देख सकते हो, हाथ घड़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है, तो ये दोस्तों ये दिया गया है प्रश्न नंबर 21। और 22 में आपका एप्लीकेशन दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, एक बधाई पत्र दिया गया है, तो कोई भी आप लोग कर लेना। 23 में आपका एक निबंध आता है यानी, और रूपरेखा भी आपको लिखनी है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन यहाँ पर दोस्तों ये दिया गया है, और प्रश्न नंबर 16 का भी देख सकते हो ये दिया गया है, इसमें आपको पूर्वाई और अविभाज्य हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद 16 के बाद आपका आता है 17, तो 17 में आपका आंसर ये हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर 18। तो 18 में आपका दिया गया है ये दोस्तों, ये आपको लिख देना है, गद्यांश दिया गया था जो आपका, तो इसमें आपको ये लिख देना, ठीक है ना। ये आपका प्रसंग दिया गया है, और इसके बाद व्याख्या दी गई है नीचे। इसका सॉल्यूशन आपको हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, वहाँ पर आपको क्लियर दिखेगा, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन है, लिंक काम ना करे तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और ज्वाइन हो जाओ। प्रश्न नंबर 19 में अथवा देख सकते हो जी दिया गया आपको, तो इसको आप लोग याद कर लेना। याद करने की कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसमें देख सकते हो आपको सिर्फ संदर्भ और प्रसंग याद करना है, बाकी आपका व्याख्या में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से बनाकर, ठीक है ना। तो विशेष में भी देख सकते हो ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर, नेक्स्ट आएगा देख सकते हो ये आपका 19 दिया गया था, और इसके बाद आपका आएगा 20, जो आपको घड़ी का विज्ञापन देना था, टाइम टन घड़ी, तो ये आपका हो जाएगा घड़ी का विज्ञापन, इस प्रकार से आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में आपको ये करना था, देख सकते हो ये दिया गया है। इसके बाद आपका आएगा नेक्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20 हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा 21 के बाद 22 आएगा आपका, दोस्तों ये दोस्तों आपको एप्लीकेशन दी गई थी, तो इसको आप लोग कर लेना। ये आपकी दी गई है एप्लीकेशन ध्वनि प्रदूषण रोकने हित के संबंध में, ठीक है। तो ये दोस्तों ये आपका हो जाएगा आवेदन पत्र। और इसके बाद दोस्तों जो आपका 23वां प्रश्न है, जो आपका निबंध लिखना है और रूपरेखा, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना। फुल सॉल्यूशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, और बोर्ड परीक्षा में हेल्प भी आपको वहाँ पर, आपको हर प्रश्न का आपको आंसर मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग जो भी चाहे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर जाओ फटाफट और हमें यहाँ पर बताओ, और कमेंट में भी आप बता सकते हो जो भी आपको दिक्कत आ रही है यहाँ पर। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।